मम्मा मम्मा, हमारे घर के पास ना एक गुलाब की फूल खिल रही है। इसके ना पंख थोड़े थोड़े से बाहर आ रही है। वो जब पूरे खिल जाएंगे ना, मैं उसके नाम रोज रखूंगी। आपको तो पता है ना मुझे फूल कितनी पसंद है, और वो तो है भी हमारे घर के बिल्कुल पास। आप तो मुझे उसके पास खेलने जाया दिया करोगी ना? हाँ हाँ, चले जाया करना, वो अभी खिल तो जाए। हाँ मम्मी, वो कल सुबह तक खिल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, तो कल फिर मुझे भी दिखाना। मम्मा चले चले, मैं आपको फूल दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो, तुम भी ना जिस बात के पीछे पड़ जाती हो उसको तो छोड़ती ही नहीं हो। फिर मम्मा चिड़िया और पीरू दोनों फूल देखने के लिए वो रोज के पास जाते हैं। हाँ ये तो पास ही है, तुम इससे रोज खेलने आया करना, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। थैंक यू मम्मा। वेलकम छोटे रोज। वेलकम चिड़िया। तुम कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारी पड़ोसी, मेरी नाम पीरू है और मैं उस सामने वाले पेड़ में ही रहती हूँ। पता है कल मैं तुम्हें देखकर गई थी और पूरी रात मैंने नहीं सोई तुम्हें देखने के लिए। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें बहुत ख्याल रखूंगी, तुम्हें पानी भी दूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी भी। ठीक है, तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। समय बीतता गया और पीरू रोज गुलाब को पानी दिया करती थी, जिससे गुलाब की ताजगी और भी बढ़ जाती थी। मैं अब सिर्फ इस दोस्त से खेलना पसंद करती हूँ, तुम जा सकते हो। तुम पहले तो इस तरह नहीं थे, तुम अब मुझसे जरा सी भी नहीं खेलती हो, ये ठीक नहीं है। रुको रुको, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? हम तीनों एक साथ भी तो खेल सकते हैं ना? मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकती हूँ। हाँ ये ठीक है। शाम होते ही दोनों अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। मुझे इस गुलाब का कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि पीरू को भी कुछ पता न चले और गुलाब भी खत्म हो जाए। अगले दिन सुबह वो कुछ जल्दी में ही गुलाब के पास जाते हैं। क्या तुम बोर नहीं होते हो पूरे दिन एक ही जगह बैठे बैठे? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचे भी नहीं है। हाँ हाँ, सोचोगे भी कैसे? पीरू तो पूरा दिन पहाड़ के उस पार नए नए दुनिया देखता रहता है, पर वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताती। क्या सच में? क्या है पहाड़ के उस तरफ? बाहर है, तुम्हारी तरह हजारों फूल है वहाँ, लेकिन तुम तो इधर अकेला ही रहते हो। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर पीरू भी आ जाती है। क्या बातें हो रही है? ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। क्या हुआ दोस्त, आज तुम कुछ उदास उदास सी लग रही हो? नहीं नहीं, बस थोड़ी सी धूप लग रही थी। क्या पहाड़ के उस तरफ मेरी तरह और भी फूल हैं? पता नहीं, मेरी मम्मा तो मुझे ज्यादा दूर जाने नहीं देती है, बस यहीं तक आने की अनुमति है। मैं देखना चाहती हूँ कि पहाड़ के उस पार क्या है। तुम बस एक फूल हो, तुम्हारी ताजगी और खूबसूरती तब तक है जब तक तुम्हारी जड़ों मिट्टी में है और उसे पानी मिल सके। तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मुझे पहाड़ के उस तरफ उखाड़ कर लगा नहीं सकते? तो क्या फायदा है इस दोस्ती का? तुमसे तो अच्छा वो बंटी है, कम से कम वो तो मुझे उस फूलों के बारे में बताया है। अच्छा, तो तुम्हें बंटी ने ये सब बताया है? हाँ, तुमने तो कभी फिक्र ही नहीं किया। ऐसा नहीं है, सब झूठ है। वो जलता है तुम्हारी और मेरी दोस्ती से और तुम्हें खत्म करना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। इस बात से रोज पीरू से गुस्सा हो जाती है। तुम मुझसे गुस्सा होकर ठीक नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें रोज पानी देती हूँ। बस अब बहुत हो गया, तुम कल से मेरे लिए पानी मत लाना। चलो बेटा, शाम हो गई है, घर चलते हैं। अच्छा दोस्त, मैं चलती हूँ, तुम गुस्सा छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से। फिर पीरू शाम को घर चली जाती है। अगले दिन सुबह, कैसे हो दोस्त? हाँ बंटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या सच में पहाड़ों के उस तरफ बहुत सारे फूल हैं? हाँ हाँ, क्या मैंने तुमसे झूठ कहा है? क्या
तुम मुझे उखाड़ कर पहाड़ के उस तरफ लगा सकते हो? हाँ हाँ, ये तो बहुत आसान है और पहाड़ के उस तरफ तुम्हारी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो फिर ठीक है, मुझे ले चलो पहाड़ के उस तरफ। बंटी यही ही चाहती थी कि किसी भी तरह गुलाब को वो खत्म कर सके। जरा ध्यान से, मेरे सरों को कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। फिर बंटी रोज को उखाड़ कर लेकर जाता है। दोस्त, तुम कहाँ हो? लगता है रोज बंटी की बातों में आ गई है। मुझे ये बात जल्दी से मम्मी को बतानी होगी। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है और चक्कर भी आ रही है। जल्दी से मुझे मिट्टी में लगा के थोड़ी सी पानी दे दो दोस्त, मैं मर रही हूँ दोस्त। कौन दोस्त? तुम्हारे लिए पीरू मुझसे खेल भी नहीं रही थी, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करना चाहती थी। हा हा हा, जाओ ढूंढ लो अपनी फूल। मम्मा जल्दी चलो, रोज बंटी की बातों में आ गई। बंटी उसे खत्म करना चाहती है, जल्दी चलो नहीं तो वो उसे मार देगी। फिर वो दोनों पहाड़ों के रास्ते पे जाने लगती हैं। मम्मा वो देखो रोज। फिर वो दोनों जाकर रोज को उठाकर फिर वही जगह लगा देती हैं और थोड़े से पानी भी दे देती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं बंटी की बातों में आ गई थी और वो मुझे खत्म करना चाहती थी। मैं उसकी बातों में आकर तुम्हारी दिल दुखाई, मुझे माफ कर देना दोस्त। आइंदा फिर कभी हमारी दोस्ती के ऊपर शक मत करना।